हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात तो चारा घोटाले के 5वें केस में भी लालू दोषी। डोरंडा ट्रेजरी घोटाले में हिरासत में लेकर रिम्स भेजे गए लालू। सजा का ऐलान 21 फरवरी को। 950 करोड़ रुपए के देश के बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए के गबन केस में मंगलवार को फैसला आ गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सहित 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं 24 लोगों को बरी कर दिया है। सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। आरजेडी सुप्रीमो को कोर्ट की ओर से दोषी करार देते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके बाद उनके वकील के अनुरोध पर उन्हें जेल न भेजकर रिम्स भेजा गया है। लालू कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कोर्ट से होटवार जेल गए, फिर वहां से रिम्स चले गए हैं। 21 फरवरी तक वहीं पे रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में आज से फिर दिखेगा मौसम का बदलाव। झारखंड में 16 फरवरी यानी आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। हालांकि आसमान साफ रहेगा लेकिन मौसम बदलने का अनुमान है। यह सिलसिला करीब एक सप्ताह तक चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 19 फरवरी को राज्य के 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 16 फरवरी से मौसम में बदलाव दिखने लगेगा। इस दौरान आसिंग बादल के साथ गर्जन वाले बादल भी बन सकते हैं। यह सिलसिला आगामी 18 फरवरी तक रहेगा। हालांकि 18 फरवरी को मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा तथा आसिंग बादल छाए रहेंगे। मौसम केंद्र ने 19 फरवरी को बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान राज्य के 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 20 फरवरी को आसिंग बादल के साथ गर्जन वाले बादल भी बन सकते हैं। इसके बाद आसमान साफ रहने की संभावना जताई गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में भीषण सड़क हादसा। रामगढ़ में अनियंत्रित ट्रेलर ने 5 वाहनों को मारी टक्कर, 4 की मौत, महिला बच्ची समेत 5 घायल। रामगढ़ के पटेल चौक पर मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। महिला और बच्ची समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि चौक के पास ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया। अनियंत्रित वाहन ने 3 कार और 2 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। वही कार चालक समेत एक और व्यक्ति की मौत हुई है। दुर्घटना में एक कार ट्रेलर के नीचे आ गई। इसे क्रेन की मदद से निकाला गया। अब तक 2 मृतकों की पहचान हो गई है। इसमें एक व्यक्ति रांची के ओरमांझी का रहने वाला विनोद करमाली है। वही कार चालक की पहचान घोटुआ के विजय के रूप में की गई है। वही अन्य की पहचान की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो 7वीं जेपीएससी संशोधित रिजल्ट जल्द होगी जारी। 1044 नए अभ्यर्थियों का होगा चयन। 7वीं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी पीटी आरक्षण मामले में झारखंड हाई कोर्ट में जेपीएससी की ओर से मंगलवार को संशोधित रिजल्ट की जानकारी दी गई है। इस रिजल्ट में जहां कई नए अभ्यर्थियों की एंट्री हुई है, वहीं पूर्व में सफल घोषित किए गए कई अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी आरक्षण के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी की ओर से संशोधित रिजल्ट की जानकारी दी गई है। इस संशोधित रिजल्ट में जहां 1044 नए अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है, वहीं पूर्व में सफल 407 अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो घूस लेते पंचायत सेवक केदार साव को एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। पीएम आवास योजना में लाभुक से मांगे थे पैसे। चतरा जिला अंतर्गत सिमरिया क्षेत्र स्थित सबानो पंचायत के पंचायत सेवक केदार साव को 3000 रुपए घूस लेते भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार स्वयं सेवक को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने अपने साथ हजारीबाग ले गई है। गिरफ्तार पंचायत सेवक पर पीएम आवास योजना में घूस लेने का आरोप है। चतरा जिला क्षेत्र के इचाकला पेट्रोल पंप के पास 3000 रुपए घूस लेते पंचायत सेवक केदार साव को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो एसपी कौशल किशोर को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गहरा दुख प्रकट किया। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ रांची एनएच पर पटेल चौक के पास हुई सड़क दुर्घटना में मृत लोग के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवार को दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है और दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। दूसरी ओर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा है कि सड़क दुर्घटना की यह खबर अत्यंत हृदय विदारक है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना
की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड आंदोलनकारियों ने शुरू किया घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन। झारखंड आंदोलनकारियों ने मंगलवार से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की शुरुआत की। आयोजन झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने किया। आंदोलन की शुरुआत रांची के बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर झारखंड सरकार के सचेतक मथुरा प्रसाद महतो ने की। उन्होंने कहा कि अपने मान सम्मान पहचान की लड़ाई के लिए गोलबंद होकर घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि आंदोलनकारियों के जो है कारण ही इस राज्य में हमारी पहचान है। इस पहचान को संघर्ष के बल पर सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक आंदोलनकारी अपनी पहचान की लड़ाई स्वयं लड़े। मैं आंदोलनकारियों के साथ हूं। मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष राजू महतो ने कहा है कि 22 वर्षों के पश्चात भी झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान नहीं होना दुर्भाग्य की बात है। आज बार बार अपने मान सम्मान पहचान के लिए झारखंड आंदोलनकारियों को संघर्ष करना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह के बजटों में चली गोली, महुआटांड गांव का ग्रामीण घायल, गंभीर रूप में पीएमसीएच में किया गया रेफर। पुलिस ने शुरू की जांच। गिरिडीह के बजटों पंचायत में मंगलवार को अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र इलाके के बजटों पंचायत के महुआटांड गांव में हुई है। इसमें गांव के 45 वर्षीय जलेंद्र महतो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार होकर 2 हमलावर पहुंचे, ग्रामीण पर फायरिंग करने के बाद फरार हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि 2 गोलियां चलाई गई है। इसमें एक गोली ग्रामीण को लगी है। पूरे मामले को पुराने रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी फिलहाल इस मामले में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में फिर पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 250 से अधिक राउंड चली गोलियां। झारखंड के लोहरदगा के पेशरार प्रखंड क्षेत्र के बुलबुल नारायणपुर जंगल में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और पुलिस के बीच मंगलवार को एक बार फिर मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में दोनों ओर से करीब 250 राउंड गोलियां चलने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक भाकपा माओवादी भूख और प्यास से छटपटा रहे हैं। इसी वजह से वह लोग जंगल से निकलना चाह रहे हैं। पुलिस की ओर से अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान नक्सली बुलबुल के नारायणपुर जंगल के रास्ते से निकलना चाह रहे थे। इसी दौरान पुलिस की दूसरी पार्टी से उनका मुठभेड़ हो गया। मुठभेड़ अपराह्न 3:30 बजे से 4:30 बजे तक हुआ। इस दौरान पुलिस ने जो मोर्टार, डीएनटी बम और स्वचालित हथियार का भी उपयोग किया है। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली बुलबुल पहाड़ की ओर लौट गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान में सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, सीट, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस बल के अधिकारी और जवान शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो देवघर में 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने 3 थाना क्षेत्रों में की छापेमारी, 21 सिम कार्ड और 11 मोबाइल बरामद। देवघर जिले में 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने जिले के सोनाराय, ठाड़ी, मोहनपुर, देवीपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की है। इसमें यह सभी अपराधी पकड़े गए हैं। अपराधियों के पास से 21 सिम कार्ड, 11 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जानकारी साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने दी है। यह सभी अपराधी गिरोह बनाकर वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए अपराधियों ने बताया है कि यह सभी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते, लोगों से केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर निजी जानकारियां हासिल कर लेते थे। बताया है कि इन्होंने गूगल पर बैंक के कस्टमर केयर के रूप में अपना नंबर डाला हुआ था। अगर कोई व्यक्ति कस्टमर केयर के बातचीत करने के लिए इनके नंबरों पर फोन करता तो यह लोग उसे भी अपना शिकार बना लेते थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षकों के 60,000 नए पदों के सृजन में फंसा ये पेच, वेतन घटाने की तैयारी। झारखंड में शिक्षकों के 60,000 नए पदों के सृजन में पेच फंस गया है। पद वर्ग समिति ने 60,000 शिक्षकों के नए पदों के सृजन पर आपत्ति जताई है। समिति ने पद सृजन और इस पर नियुक्ति से राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढ़ने की बात कही है। पद सृजन के बाद उन पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है और हर शिक्षक को 30,000 रुपये महीने वेतन दिया जाता है, तो झारखंड सरकार पर मासिक 180 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। वही सरकार पर सालाना 2,160 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार हो जाएगा। वित्तीय भार को देखते हुए पद वर्ग समिति ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पद सृजन के प्रस्ताव में कटौती करने का सुझाव दिया है। शिक्षा विभाग अब सुझाव पर अमल करने की तैयारी
कर रहा है। झारखंड में वर्षों से शिक्षकों के पदों का सृजन नहीं हुआ है। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल अपग्रेड तो किए गए हैं, लेकिन शिक्षकों के पद सृजित नहीं किए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी 3 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे। स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल ने कहा है कि किसी भी सरकार से जनता को भयमुक्त जीवन जीने के लिए राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा रहती है। झारखंड में अपराध चरम पर है, महिलाएं असुरक्षित है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिन पर कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी है, सरकार उन्हें अवैध उगाही में लगा दिया है। राज्य में धड़ल्ले से अवैध कार्य हो रहे हैं। हेमंत सरकार अवैध कार्य में पुलिस प्रशासन को टूल्स के रूप में इस्तेमाल कर रही है। बाबूलाल ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन सरकार दलालों और माफियाओं से घिरा है। अगली बड़ी खबर की बात तो लातेहार से 2 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। देसी कट्टा और कई जिंदा कारतूस बरामद। बालूमाथ थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ रेलवे कोल साइडिंग के पास छापेमारी कर एक पिस्टल और देसी कट्टा के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए बालूमाथ थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार महतो ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में थाना क्षेत्र के पकरी ग्राम अंतर्गत बस्तरिया टोला निवासी कर्मा उरांव का पुत्र सूरज उरांव उर्फ रिंकू एवं हिरहंज थाना क्षेत्र का बिरजा ग्राम निवासी संतोष लोहरा का पुत्र अनिल लोहरा शामिल हैं। दोनों गिरफ्तार अपराधी पिस्टल 2, एक देसी कट्टा की एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो गोवा में स्कूल की छत का छज्जा गिरा। पश्चिमी सिंहभूम में कक्षा संचालन के दौरान हादसा, 6 बच्चे घायल, सेल अस्पताल में कराया गया भर्ती। पश्चिमी सिंहभूम के गोवा इलाके में मंगलवार को स्कूल की छत का छज्जा गिर गया। इस हादसे में कक्षा 4 में पढ़ने वाले 6 बच्चे घायल हुए हैं। घटना सेल की गोवा खदान प्रबंधन की ओर से संचालित किए जाने वाले डीएबी स्कूल में हुई है। सभी घायल बच्चों को गोवा में स्थित सेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सुबह लगभग 10:30 बजे हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद अभिभावकों की भीड़ स्कूल पहुंची। विद्यालय प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके बाद अभिभावक अस्पताल पहुंचे। जानकारी मिलने के बाद गोवा थाना प्रभारी अनिल कुमार यादव पहले स्कूल पहुंचे, इसके बाद घायल बच्चों से मिलने अस्पताल गए। अगली बड़ी खबर की बात तो प्रिंस खान ने कांग्रेस नेता के घर पर की बमबाजी, दामाद को भी उड़ाने की दी धमकी। झारखंड के धनबाद में अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा है। धनबाद वासेपुर डॉन फहीम खान के करीबी जमीन कारोबारी नन्हे खान हत्या का मुख्य आरोपी प्रिंस खान कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहा है। हत्या के 5 महीने बाद भी प्रिंस और उसके साथी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इधर प्रिंस खान लगातार व्यवसायियों को रंगदारी के लिए कॉल कर धमकी दे रहा है। वही रंगदारी नहीं देने पर वह हत्या की धमकी देने से भी पीछे नहीं हट रहा है। आउटसोर्सिंग कंपनी के लाइजिंग पदाधिकारी व कांग्रेस नेता मोहम्मद इजराफिल उर्फ लाला के रिश्तेदार के घर पर प्रिंस खान के गुर्गे के द्वारा बमबाजी की गई है। प्रिंस खान के 2 गुर्गे बाइक पर सवार होकर सुबह करीब 4:30 बजे पहुंचे थे। दोनों मोहल्लीडीह स्थित उसके एक रिश्तेदार के घर पर बमबाजी कर फरार हो गए हैं। साथ ही एक पर्चा भी छोड़कर गए हैं जिस पर छोटे सरकार यानी प्रिंस का नाम लिखा हुआ है। बमबाजी की घटना को अंजाम देने वाले छोटे सरकार यानी प्रिंस खान ने जिम्मेदारी ली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना खत्म होते ही रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर बढ़ने लगी यात्रियों की संख्या। एयरपोर्ट पर पहुंचे रिकॉर्ड यात्री। कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आने के साथ अब रांची एयरपोर्ट और रांची स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यह संख्या दोगुनी हुई है। एयरपोर्ट पर रोजाना 4500 यात्रियों का आवागमन है। पहले यह संख्या घटकर 2500 तक पहुंच गई थी। कई विमानों को तो यात्री भी नहीं मिल रहे थे, इसलिए कुछ विमान अपनी उड़ान रद्द रखे थे। स्थिति सामान्य होने के साथ ही अब एयरपोर्ट पर विमानों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो रिम्स के पेइंग वार्ड 11 में रहेंगे लालू यादव। 13 महीने बाद फिर से रिम्स पहुंचे राजद सुप्रीमो। पिछली बार 26 महीने रहे थे भर्ती। 950 करोड़ रुपए के देश के बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए के गबन मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। 5 दिन बाद 21 फरवरी को इस मामले में उनकी सजा का ऐलान होगा। इस दौरान लालू का ठिकाना एक बार फिर से रिम्स का पेइंग वार्ड 11 होगा। लालू को दोषी करार होते ही रिम्स प्रबंधन भी अलर्ट मोड में आ गया है। अनन फनन में पेइंग 1 के पहले तल्ले के कमरा नंबर 11 की सफाई कराई गई है। कमरे में लगे फ्रिज,
टीबी, एसी, गीजर समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की टेस्टिंग भी कराई गई है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सबसे लंबे दिनों तक इलाज कराने वाले मरीजों में से एक लालू प्रसाद यादव शामिल हैं। लालू यादव रिम्स में लगभग 2 साल 2 महीने तक रहे थे। पिछले साल जनवरी 2021 में रिम्स से एम्स रेफर किए गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उड़ीसा से नेपाल हो रही गांजे की तस्करी। झारखंड की सिमडेगा पुलिस ने 149.5 किलोग्राम नशे का सामान किया जब्त, 2 गिरफ्तार। झारखंड के सिमडेगा जिले की पुलिस ने नशे के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने उड़ीसा से नेपाल जा रहा 149.5 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान दीपक सिंह और राकेश पासवान के रूप में की गई है। दोनों बिहार के भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के कुल्हरिया के रहने वाले हैं। नशे का यह सामान जीप में छिपाकर झारखंड बिहार के रास्ते सीमा पार ले जाने की तैयारी थी। सिमडेगा पुलिस की ओर से बताया गया है कि ठेठईटांगर थाना क्षेत्र के NH 143 पर बोलबा मोड़ के पास चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान तस्करी की जानकारी मिली, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरायकेला के कांड्रा में लगी आग, मध्य बस्ती के एक घर में हुआ हादसा, पूरे मोहल्ले पर मंडराया खतरा, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। सरायकेला खारसंवा जिले के कांड्रा इलाके में मंगलवार को आग लग गई। हादसा कांड्रा थाना क्षेत्र के मध्य बस्ती इलाके में हुआ। बताया गया है कि इस मोहल्ले में रहने वाले शिव सरकार के कच्चे मकान में अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी भीषण थी कि पूरी बस्ती को अपनी चपेट में ले सकती थी। लिहाजा आग पर काबू पाने के लिए तत्काल दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगली बड़ी खबर की बात तो कोडरमा में चोरों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े कारोबारी से 4 लाख की लूट। तिलैया थाना क्षेत्र के झंडा चौक के समीप स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा झुमरी तिलैया शाखा के समीप से मंगलवार की सुबह करीब 11:30 बजे स्कूटी की डिक्की से 4 लाख रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद तिलैया थाना क्षेत्र के महुआ टांड निवासी रामचंद्र मोदी ने तिलैया थाना पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस की टीम बैंक के समीप घटना की जांच पड़ताल के लिए पहुंची। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अफीम की खेती करने के आरोप में एक गिरफ्तार, जेल। अफीम की खेती करने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। खुंटी SP के निर्देश पर जिले के सभी थानों के थानेदार द्वारा टीम का गठन कर क्षेत्र में अफीम की खेती और खेती करने वालों को चिन्हित करने के दौरान सुकरी शेरंग गांव के पास अफीम लगी खेत के पास जैसे ही पुलिस पहुंची, खेत में काम कर रहा व्यक्ति भागने लगा, जिसे पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया है। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम महादेव हंस उर्फ चोगू बताया। वही जिस खेत में अफीम की खेती की गई है वह खेत भी इसी का है। मौके से पुलिस ने खेत से एक कुदाल, एक बिजली का मोटर, 25 मीटर बिजली का तार और 60 मीटर प्लास्टिक का पाइप, अफीम के फूल लगे पौधे बरामद किए गए हैं। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।